आज मैं लेकर आई हूँ खूब सारी सब्जियों के साथ बना हुआ हेल्दी पराठा। रोज़ सुबह टेंशन होती है कि ऐसा क्या बनाएं नाश्ते में जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, और बच्चों को सब्जियां खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके से आप पराठे बनाकर देखें, बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और सब्जियां भी अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी पराठे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी ले लेंगे। आप चाहें तो पत्ता गोभी को बारीक कट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ग्राइंडर जार में भी दरदरा सा पीस सकते हैं। आपके पास फूड चॉपर हो तो आप उससे भी पत्ता गोभी को आसानी से बारीक कर सकते हैं। आप इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे, आधा कप घिसा हुआ गाजर डाल देंगे। सारी सब्जियों को फाइन चॉप करिएगा जिससे इसे बनाना बहुत आसान हो जाएगा और बच्चे भी इस पराठे को बहुत आराम से खा लेंगे। अब फटाफट से एक पेस्ट बना लेते हैं। अब एक ग्राइंडर जार में 5 से 6 लहसुन ले लेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही है, प्लस यह डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी ऐड किए दरदरा पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। अब इस मिक्सचर को हम बोल में डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अगर रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम डालिएगा। इसके साथ ही में इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। ये ना हो तो इसकी जगह आप 1 चम्मच चाट मसाला डाल सकते हैं। और इन सभी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हाथ से मसलते हुए मिक्स करेंगे और हमने इसमें नमक भी ऐड किया है। तो ये जो सारी सब्जियां हैं ना, इसमें पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, ये सारी पानी छोड़ देंगी, जिससे हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च ना ऐड करें। रोज़ सुबह हम ये सोचते हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं जो कि टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। इस तरीके से आप बच्चों को खूब सारी सब्जियों के साथ बना हुआ पराठा खिला सकते हैं। इसे आप टिफ़िन में दे सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और सब्जियों ने भी पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम आधा कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है फाइबर और प्रोटीन का। इवन ये पराठा जिन्हें डायबिटीज़ है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मैं इसमें आधा कप ज्वार का आटा ऐड कर रही हूँ। ज्वार के आटे में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। आप चाहें तो ज्वार के आटे की जगह सिंपली गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आटे को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आटे की वजह से सब्जियां उनको अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें आटा नहीं ऐड करिएगा। बस ऐसा समझ लीजिए कि इसमें हमें बिना पानी ऐड किए एक डो तैयार करना है, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा ज्वार का आटा ऐड करते हुए मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही हेल्दी पराठा है ये और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा डो बिल्कुल रेडी है। इसे हम बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रखेंगे। अब इससे हम तुरंत पराठे बना लेते हैं। आप इसमें सब्जियां अपने हिसाब से अपने पसंद की ऐड कर सकते हैं, या सब्जियों की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब पराठा बना लेते हैं। तो एक चकला ले लेंगे और इसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख देंगे। कपड़े को पानी से अच्छे से भिगो लेने के बाद उसके बाद पानी को निचोड़ लेना है और इसे चकले के ऊपर इस तरीके से फैला कर रख देंगे। अब जो हमने आटा रेडी किया है उसमें से लोई तोड़ लेंगे। छोटा बड़ा जैसा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप लोई तोड़ लें। इसे हाथों पर इस तरीके से रोल करते हुए बॉल शेप दे देंगे और अब इसे इस कपड़े के ऊपर रख देंगे और इसे हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब हथेलियों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब इसे हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करते हुए रोटी की शेप दे देंगे। जो किनारे हैं ना, उन्हें भी हल्का प्रेस करते हुए अंदर की तरफ ले लेंगे। और जितनी आप बारीक सब्जियां कट करेंगे ना, उतने ही आप पतले पतले पराठे बना पाएंगे। इसी तरीके से महाराष्ट्रियन थाली पीठ भी बनता है। इसके साथ ही में तवे को भी गर्म होने को रख देंगे गैस पर। अब इसे हम सेक लेंगे। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तवा मीडियम हॉट होना चाहिए। मैंने यहाँ लोहे का तवा लिया है। इसे ऑयल या घी से इस तरीके से हल्का ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा पराठा है ना उसके ऊपर चिपके ना। अब तवे के ऊपर जो हमने पराठा रेडी किया है ना, इसे रख देंगे। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे। धीमे सेकने से जो पराठा है ना, ये हल्का सा क्रिस्प बनता है और जितनी सारी सब्जियां हैं ना इसमें, वो भी हल्की सी पक जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं।
जिससे बच्चे से बहुत आराम से खा लेते हैं। जब ये नीचे साइड से लगभग 2 से 3 मिनट बाद हल्का सिक जाएगा, इसके ऊपर हम इस तरीके से घी लगा देंगे। घी को हल्का फैला देंगे और इसके बाद इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड से कितना बढ़िया कलर आया है। जब तक ये पराठा सिक रहा है तब तक आप दूसरे पराठे को फैलाकर कपड़े पर रेडी कर लें। अगर आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्वार के आटे की जगह, तो आप इन पराठों को ईजिली बेलकर बना सकते हैं। बस इन पराठों को हमें ऐसे ही अलटते पलटते 1-2 बार सेकना है जब तक कि ये बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और धीरे धीरे सेकेंगे ना तो जो पराठे हैं ना ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के पराठे बनाएं, बस इन्हें पतले बनाइएगा जिससे ये जल्दी सिक जाते हैं। और इसी के साथ हमारा टेस्टी हेल्दी पराठा बिल्कुल रेडी है। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। इसे तवे से उतार लेंगे। आप इसे नाश्ते में दही के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह छोटे छोटे पराठे बना रहे हैं ना, इस तरीके से आप एक की जगह 2 पराठे सेक सकते हैं एक बार में। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस पराठा है। वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये पराठा बहुत पसंद आएगा।